श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 के श्लोक संख्या 76 और 77 अंतिम श्लोकों का वर्णन कर रहा हूँ, जिसमें संयम रूपी संजय योगेश्वर कृष्ण एवं अर्जुन के मध्य संवाद से अत्यंत आह्लादित हैं एवं अपनी प्रसन्नता को शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। अर्थात हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। भगवद गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद को जान लेता है वह पुण्यात्मा बन जाता है। और यहाँ तो संजय संयम रूपी हैं और वह इस वार्तालाप को भूल भी नहीं सकते। आध्यात्मिक जीवन की यही स्थिति है। जो भक्त और भगवान के मध्य संवाद को जान जाता है वह कृतकृत्य हो जाता है एवं अपने जीवन को धन्य समझने लगता है। जब गीता के स्रोत को अर्थात प्रत्यक्षतः कृष्ण को कोई सुनता है तो उसे पूर्णतः कृष्ण भावनामृत प्राप्त हो जाता है। और कृष्ण भावनामृत का यह फल होता है कि वह अत्यधिक प्रबुद्ध हो उठता है, उसकी बुद्धि जागृत हो उठती है और जीवन का भोग आनंद सहित कुछ काल तक नहीं अपितु प्रत्येक क्षण करता है। ऐसे ही आनंद का अनुभव श्री संजय जी कर रहे हैं। तत्च संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मय में महान राजन हर्ष्यामि च पुनः पुनः। अर्थात हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः हर्षित होता हूँ। यह ऐसा प्रतीत होता है कि व्यास भगवान की कृपा से केवल अर्जुन ने ही नहीं बल्कि संजय ने भी कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया था। संयम रूपी संजय श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करके कृतकृत्य हो गए थे और वह अपने आप को अत्यंत आह्लादित महसूस कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने कभी ऐसा रूप प्रकट नहीं किया था जिसमें समस्त रूप समाहित हों, जिसमें इस प्रकृति की समस्त संरचनाएं समाहित हों, जो भयावह भी है और प्रसन्नता में भी है। दोनों ही स्थितियों को एक साथ व्यक्त करता है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो जैसी प्रभु की मूर्ति देखता है उसको वैसा दिखाई देता है, वैसी भावना संजय के मन में है। यह केवल अर्जुन को दिखाया गया था, लेकिन व्यास भगवान की कृपा से उस रूप का दर्शन संजय भी कर पा रहे थे और संजय भी अपने जीवन को धन्य मान रहे थे, बारंबार प्रणाम कर रहे थे और बारंबार उस स्वरूप को याद करके आनंदित हो रहे थे। जय श्री कृष्ण।